से मिलने को मिले, तो बिहार की बेहतरी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अभी बिहार के राजा कौन है? नीतीश कुमार। और राजा को कोई नहीं काट सकता। राजा को कोई नहीं काट सकता। मिलूंगी तो बहुत लंबी चौड़ी बातचीत भी इस चीज पर होगी। जी। एक बिहार, एक बिहार अखंड, जैसे अखंड भारत, अखंड बिहार। बिहार को बटना नहीं है। राजनीति की तरफ आपका मन नहीं जाता है? ये चीजें हो कर रहेंगी और मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। अगर हम जैसे लोगों को मौका दिया जाए तो हम बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। एक कारीगर मेरा अगर जा करके आपके घर को सजा रहा है, तो समझिए कि उसके हाथों में इतनी सुंदरता है कि वो आपके घर को तराश रहा है। कि आप यूपी को ही देख लीजिए, नोएडा पूरा हब हो गया है, स्टूडियो बन रहे हैं, हॉलीवुड स्टैंडर्ड स्टूडियो बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी है, प्रशांत किशोर है, कौन सबसे अच्छा लगता है? एक बहुत सुंदर किसी ने मुझे बात कही थी कि जब कॉल सेंटर पे आप काम करने के लिए बाहर गई तो वो कॉल सेंटर यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप आज हरिद्वार को जा करके देखिए, गंगा ही बहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ भी गंगा ही बहती है। बिल्कुल। उनकी सुंदरता को हम क्यों नहीं देख पाते हैं? ये पलायन एक्सप्रेस अब क्या है कि अभी हास्य के तौर पर देखा जा रहा है। हम हास्य के पात्र नहीं हैं। जो कुछ भी हूँ मैं, वो अपने जन्मभूमि की देन हूँ। एयर होस्टेस 3 परीक्षाएं थी तो जो देनी थी उस वक्त काफी कठिन होता था। अब हो सकता है कि शायद मैं सफल हो जाऊं। अपनी सुंदरता पर गुमान था क्या आपको? नहीं, सुंदरता सर बाद में आती। कुछ ऐसी प्रश्नों के उत्तर जो मैंने बोला प्रभु अब आप ही बचाएंगे। 5:30 बजे से BBC लंदन का न्यूज शुरू होता था और आपको वो सुनना ही सुनना है। मैं क्या बोलूं कि सब कुछ बाउंस हो रहा था जैसे मेरे सर से। मैं बैठी थी अपनी फर्स्ट इंटरव्यू देने के लिए हॉस्टेस की, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है? बिहार के किसी नेताजी से पाला नहीं पड़ा? जिनकी आंखें इधर उधर हो रही हो? नहीं, एयर हॉस्टेस की नौकरी मैंने छोड़ी थी। कन्नड़ा पिक्चर मिली थी बतौर एक्टर के तौर पर। हमारी मुलाकात हमारे एक मित्र के थ्रू एक ऐसे दोस्त से हुई थी जो हॉलीवुड पिक्चर। अच्छा, हॉलीवुड भी आपने देख लिया? जी। मैंने सिर्फ एक ही सोच रखी है कि कैसे अपने आप को बड़ा बनाया जाए। दुबई में भी अपना ठिकाना बन गया? जी। क्या बात। और बेंगलोर में भी अपना ठिकाना है? जी। दुबई भी? जी। यूएसए भी? जी। अमेरिका में कहाँ? अमेरिका में लॉस एंजलिस में ठिकाना। क्या बात है। मतलब एक जगह नहीं, कई काम कर रहे हैं। शायद इसीलिए शादी नहीं कर रहे। किसी ब्रेकअप से निराशा नहीं हुई थी? मेरा कोई ब्रेकअप हुआ भी नहीं। ब्रेकअप हुआ ही अभी, प्यार ही किसी से नहीं हुआ क्या? तो मम्मी कभी कहती नहीं है जितना शादी कर लो? माँ तो माँ है, उनकी इच्छा तो होती होगी। ज्यादा परेशानी नहीं लेना है जीवन में। जी, फैक्ट्रीज है हमारी। हाँ, ये कहाँ फैक्ट्रीज है? चाइना में भी है और थाईलैंड में भी है। अपनी फैक्ट्री है? जी जी। क्या बात है। कभी घूमने के लिहाज से किसी शहर में गई आप, किसी देश में गई आप? घूमने के लिए ऐसे बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मुझे थोड़ा एकांत, शांति और नेचर बहुत पसंद है। नेचर बहुत पसंद है। हाँ जी। तो जापान में चुनूंगी। प्रशांत किशोर को भी अमेरिका में लोग जानते हैं? बहुत ज्यादा जानते हैं। प्रशांत किशोर से मिलना चाहेंगे आप? बिल्कुल। प्रशांत किशोर हो गए, चिराग जी हो गए, ये सब। भोजपुरी में तो इतनी गंदगी है, फिल्में ऐसी होती है कि आप परिवार के साथ बैठ कर देख नहीं सकते। भोजपुरी को क्यों चुन लिया आपने? कभी कभार हम भी देखना पसंद करते हैं। बोल लेते हैं भोजपुरी? थोड़ा बहुत आवेला। हाँ, बाजू तो हम बाजे कोई ऑर्डिनरी पिक्चर नहीं है, ये बकायदा समाज के ऊपर आधारित पिक्चर है। घाटा नहीं हुआ ना? नहीं। 61 लाख रिव्यूज। अच्छा, तो दूसरी फिल्म कौन सी आ रही है? अनमोल घड़ी। मैं बहुत सारी सुंदर चीजें, आकर्षक चीजें अपने बिहार की दिखाऊंगी तो टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे। टूरिज्म से भी ग्रोथ बढ़ता है। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सतीश का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं और इनसे मेरी मुलाकात भी अकस्मात हो गई। लिफ्ट में, पटना के मौर्या होटल की लिफ्ट में। मेरे साथ है चेतना झाम जी। देखिए, कुछ दिनों पहले की बात है, मैं किसी से मिलने मौर्या होटल गया था। मैं 5वें तल्ले से नीचे आ रहा था, लिफ्ट के भीतर था। 4थे तल्ले पर चेतना झाम प्रवेश करती हैं। इनके साथ एक और शख्स होते हैं जो मुझे भी जानते हैं। वे मेरी मुलाकात, मेरी पहचान इनसे कराते हैं। आप कैमरे पर देख ही रहे हैं, आकर्षक हैं, समझदार हैं, दिख रही हैं। तो इनका परिचय इस रूप में होता है कि यह चेतना झाम जी हैं।
मैं पूछता हूं कहाँ की रहने वाली हैं। ये कहती हैं मैं समस्तीपुर की बेटी हूं, चंपारण मेरा। मैंने पूछा चेतना झाम ये कौन सा टाइटल हो गया। चेतना झाम कहती हैं कि झाम का मतलब है, झा तो लोग समझते ही हैं, आगे एमबी हमने इसलिए लगाया मैं बिहारन हूं। हम इनके साथ तस्वीरें लेते हैं, सोशल मीडिया पर फेसबुक पर पोस्ट करता हूं और फिर तस्वीरें इतनी वायरल हो जाती हैं कि मुझे लगता है कि चेतना झाम जी के साथ एक पॉडकास्ट जरूर करना चाहिए। पहले दिन ही बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे, क्योंकि जब हमने इनसे पूछा आप रहती कहाँ हैं, तो चेतना झाम जी ने बताया कभी बंगलोर, यूएस में भी घर है, मतलब अमेरिका में भी, सिंगापुर में भी, दुबई में भी। हमने पूछा इतनी जगहों पर एक बिहारन का घर। मैंने पूछा आपकी उम्र क्या है। उन्होंने कहा उम्र बताना मुनासिब है क्या, उम्र कितनी होगी यह आप दर्शक समझ सकते हैं। तो बहुत स्वागत है चेतना झाम जी, मैं बिहारन। और जब हमने झाम लिखा मैं बिहारन मैंने बताया तो लोगों ने कहा मैथिली ब्राह्मण, लोगों ने कहा मैं भोजपुरी, लोगों ने कहा मैं बिहार की बेटी। तो चेतना झाम जो समस्तीपुर में पैदा हुई, नानी घर चंपारण, यूएस में भी घर है, सिंगापुर में भी घर है, दुबई में भी घर है। मुझे बात समझ में नहीं आती कि पिन कोड क्या बताएं आपका, कि कहां कहां आपको हम कब तलाशेंगे। और यह भी पता चला महीने के 30 दिनों में आप 15 दिनों जर्नी करती होती हैं। और इतना लंबा लंबा यहां से वहां जाना, इतना लंबा हवाई सफर, जेटलैग भी होता होगा। हाँ? आंखों में नींद कुछ कुछ अभी भी दिखाई पड़ रही है। तो चेतना झाम जी, चलिए मैं बिहारन ही मान लेता हूं। तो आप यह बताइए समस्तीपुर से आप कैसे हैं, चंपारण कैसे नानी घर है, और फिर यह दुबई, सिंगापुर, अमेरिका आप कैसे पहुंच गई। यहीं से शुरुआत करते हैं, फिर आगे आपके इरादों को समझते हैं, लक्ष्य को समझते हैं और बिहार के प्रति आपके प्रेम को समझते हैं। पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में ये जगह दिया और ज्ञानेश्वर जी के साथ नहीं पॉडकास्ट जी करना, जी ये भाग्य की बात है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और अगर आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ, तो ये मेरा भी प्रारब्ध है कि आप मुझे पॉडकास्ट के लिए चुने हैं। हिंदी अच्छी बोल लेती हैं आप। जी तो मैं अपना भाग्य समझती जी। हूँ। और आपको कौन नहीं जानता, जब आपने ठीक बोला, जब हम लिफ्ट में मिले थे तो मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था। जी जी मुझे अपना परिचय आपको देना पड़ा, लेकिन आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो ये तो समस्त बिहार जानता है और बहुत भारत के कई कोनों में आप विस्तार बहुत बहुत रूप में। शुक्रिया। हाँ हाँ जी। तो हाँ, ऐसा ही है। और तो हमने कहा कि मुलाकात हमारी और आपकी अचानक जी। हुई थी, और फिर मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आपसे कुछ जानना चाहिए। तो हम समस्तीपुर कनेक्शन पहले जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने कुछ बताया इस पॉडकास्ट को शुरू करने के पहले कि समस्तीपुर का पंजाबी टोला, जी मैं वहीं जन्मी, जी फिर वहीं हमने पढ़ाई की, फिर वहां से जब आगे निकली तो संघर्ष का रास्ता था, जी और आज मुकाम का रास्ता है। मुकाम से भी आगे जाना है, मंजिल अभी पूरी नहीं मिली है। अभी तो आपने शादी भी नहीं की है। अपने दर्शकों को बता दें, शादी पर बाद में आएंगे, क्योंकि उम्र पूछने, मैंने जब उम्र पूछा तो आपने उम्र बताने से मना कर दिया। तो समस्तीपुर से अपना नाता रिश्ता बताइए, फिर आगे बात करते हैं। बचपन मेरा पूरा समस्तीपुर में बीता है। जी। जन्मभूमि है मेरी। जी, जन्मभूमि है। हाँ, जन्मभूमि है समस्तीपुर। और पंजाबी कॉलोनी से हूँ मैं। पंजाबी कॉलोनी से। जी। गली नंबर 3। गली नंबर 3। अच्छा, पिन कोड तो माने पहला पिन मेरा कोड पहला पिन कोड। समस्तीपुर का पंजाबी कॉलोनी, गली नंबर 3। का जी पहला पिन कोड। जी जी। और पढ़ाई मेरी अलग अलग स्कूल में हुई वहां पर, समस्तीपुर में। समस्तीपुर। जी। मैंने समस्तीपुर से बाहर ज्यादा वर्ष तक पढ़ाई नहीं की है। 2 साल के लिए गई थी बाहर, लेकिन फिर मेरी दादी की तबीयत काफी खराब हो गई। अच्छा। तो मुझे वापस आना पड़ा। और इस बीच आप ये कह सकते हैं कि समस्तीपुर सेंट्रल स्कूल से लेकर
और होली मिशन स्कूल से अच्छा, होली मिशन भी। जी। हाँ। और साथ में विमेंस कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ मैं। समस्तीपुर विमेंस कॉलेज। समस्तीपुर विमेंस अच्छा। कॉलेज की ग्रेजुएट। हाँ तो मैंने कोई पढ़ाई अपनी बाहर नहीं की है जी जो भी पढ़ाई मेरी है, जो हाँ। भी मैंने अर्जित किया है, जी। वो समस्तीपुर से किया है। और आज जो कुछ भी हूँ मैं, हाँ। वो अपने जन्मभूमि की देन हूँ। अच्छा, ये हम मानते हैं कि आप समस्तीपुर की देन हैं और समस्तीपुर ने जो आपको सिखाया उससे ही आप आगे बढ़ती चली गई। जी। तो आप यह बताइए, देखिए एक बात कही जाती है कि जो बिहारी बच्चों के बारे में, बिहारी लड़कों के बारे में, बिहारी लड़कियों के बारे में, कि जब वह बिहार से बाहर निकलते हैं तो वह बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं। जी। लेकिन जब आप निकली और हमने ये सुना और जाना कि आपने पहला काम शुरू किया कॉल सेंटर में, जी। कुछ यादें बताइए, कॉल सेंटर तक कैसे पहुंची थी और वहां क्या एक्सपीरियंस आपने हासिल किया? आगे एयर होस्टेस बन गई एयर डेकन में। हाँ। जी। तो दोनों एक दूसरे स्वभाव का काम था। कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस बताइए और फिर एयर होस्टेस। ऐसा है कि हम भी जानते हैं कि हर बिहारी घर से कम एक आधा बच्चे तो बाहर जाते ही हैं काम बिल्कुल। करने के लिए। घर की परिस्थिति भी ऐसी रहती है कि कहीं ना कहीं आपको काम करना पड़ता है, धन अर्जित करना पड़ता है। तो ये मेरी पहली पहल थी जब मैं गई, माँ बाप का आशीर्वाद लिया। बेटी हूँ, छोटी अच्छा, छोटी युवा बेटी अवस्था, जी। नहीं बड़ी बेटी हूँ लेकिन छोटी युवा अवस्था। एक माता पिता को स्वयं भय रहता है, लेकिन उन्हें ये भी पता रहता है कि कोई विकल्प ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो वो ये ये एक चुनौती बात, थी जी परिवार के सामने जी, कि तो घर से निकलना था, कमाने के लिए हाँ, बाहर जाना था। जी। अच्छा। तो हमारी माँ बड़ी दृढ़ संकल्पी, और उन्होंने बोला कि धरती जो है स्वयं में शक्ति है जी। और समस्त की सृजना, पालन पोषण से लेकर मृत्यु तक का कार्य वही तय करती है। अच्छा। तो जब वो स्त्री होकर के हम माता स्वरूप में उनको मानते हैं, तो अगर ये बल हमेशा आप उनसे लेती रहें जी। तो आपको भय कभी महसूस नहीं होगा जीवन में। और ये सोच लेकर के मैं अपने घर से बाहर निकली। जी। और आज भी जब भी थोड़ी बहुत घबराहट होती है तो कहीं ना कहीं एक 5-10 मिनट के लिए मैं अपने ध्यान अवस्था में होती हूँ, या एक जुड़ाव जो माँ धरती से मैं महसूस करती हूँ कि जब तुमने मुझे जन्म दिया ही है, जी। मुझे यहाँ लाया ही है, तो मेरे जीवन का लक्ष्य भी तय किया होगा। बिल्कुल। और जो भी लक्ष्य तय किया है, बस मुझे अपने साथ अपने उस लक्ष्य तक ले चलो, ताकि तुम्हारी ही कोख से जन्म लिया है और यहीं पर ही अंत होना है। इस बीच जो भी कार्य, जो भी कर्म हो, वो इतने अच्छे हो और सुखद हो ताकि मेरा जन्म सिद्ध हो जाए। धर्म अध्यात्म की किताबें पढ़ती हैं क्या? जी। हाँ, क्योंकि आपकी जो हिंदी है वो कह रही है कि आप धार्मिक हैं। मैं बहुत धार्मिक हूँ। बहुत धार्मिक हैं। जिस तरीके से आपने धरती माता की बात कही, जी। जिस तरीके से आपने कहा कि धरती माता की कोख से जी। यदि मेरी माँ ने मुझे जन्म जी। दिया है तो फिर मेरा मुकाम क्या है वह भी तय है। जी। तो जब आप समस्तीपुर से बाहर निकली तो सबसे पहले बिहार से बाहर कौन से शहर में गई और पहला इंटरव्यू क्या था आपका? सबसे पहले मैं दिल्ली में गई थी। दिल्ली गई। दिल्ली है दिल वालों की। जी। जी। क्योंकि बिहार से सबसे ज्यादा नजदीक सबसे दिल्ली है। ज्यादा नजदीक। और हमारे परिवार के भी कई लोग वहाँ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं माता पिता को एक बल मिलता है कि परिवार के लोग हैं तो कैसे ना कैसे देख कॉन्फिडेंस लेवल हाँ, परिवार का रहता है। हाँ, कि कहीं ना कहीं देख ही लेंगे जी। आपको। तो फिर मैं वहाँ गई और कुछ महीने मैंने कॉल सेंटर में काम किया, और रिलायंस के कॉल सेंटर में रिलायंस काम के करा। कॉल सेंटर में। जी। हाँ। और